नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं कहानी आप लोग के साथ साझा करने वाला हूँ वह गौतम बुद्ध के दिए गए उपदेशों में से एक है और मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। और हर एक लोगों को ये जानना चाहिए, ये सबों के लिए है ये कहानी और इसे जानना बहुत ही आवश्यक है। कहानी का शीर्षक है लॉ ऑफ एक्शन एंड देयर कंसिक्वेंसेस, यानी कर्म के नियम और उसके परिणाम। कर्म के नियम और उसके परिणाम। तो ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने पिता के मरने के बाद उसके आत्मा की शांति के लिए महात्मा गौतम बुद्ध के पास पहुंचते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप मेरे पिता को स्वर्गलोक भेज दीजिए। चाहे उन्होंने जीवन भर जैसे भी कर्म किए हों, लेकिन मेरे पिता के कर्मों को ना देखते हुए उसे स्वर्गलोक में भेज दीजिए, जहां वो शांति से उसके आत्मा को शांति मिल सके। तो जब वो गौतम बुद्ध के पास पहुंचते हैं तो भगवान बुद्ध ने उन्हें गांव से 2 पोड लाने के लिए कहता है, मट्टी का। तो वो 2 मट्टी के पोड लेके आते हैं। आने के बाद महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि एक पोड को आधे तेल से और दूसरे पोड को आधे कंकड़ पत्थर से भर दीजिए। जैसा भगवान बुद्ध ने आदेश दिया उसका अनुसरण करते हुए वह व्यक्ति एक पोड को आधे तेल से और दूसरे पोड को आधे कंकड़ पत्थर से भर देते हैं। भरने के बाद महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जाइए गांव के तालाब में इसे छोड़ के आइए। वो जाते हैं और तालाब में उसे प्रवाहित करके चले आते हैं। आने के बाद अब महात्मा बुद्ध उनके साथ फिर साथ में चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। इस समय उस व्यक्ति के मन में उत्सुकता हो रही थी कि अब मेरे पिता के लिए स्वर्ग का मार्ग खुल गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अब महात्मा बुद्ध के साथ जब वो तालाब के किनारे पहुँचते हैं तो महात्मा बुद्ध ने उसके हाथ में एक छड़ी देता है और कहता है कि आप जो है जो तेल से भरा हुआ पोड है, बर्तन, मिट्टी का बर्तन, उसको फोड़ दीजिए। फोड़ने के बाद देखा जाता है कि सारे तेल जो है उसके सतह पे फ्लूट करने लगते हैं, यानी तैरने लगते हैं। और फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अब जो कंकड़ पत्थर से भरा हुआ पोड है, आधा भरा हुआ, उसको भी फोड़ दीजिए। तो फोड़ने के बाद जो कंकड़ पत्थर है वो सतह में जाके बैठ जाते हैं। बैठने के बाद महात्मा बुद्ध उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे वो कंकड़ पत्थर है फिर सतह के ऊपर चले आवे। तो जब महात्मा बुद्ध उससे ऐसा कहते हैं तो वो हंसते हैं और कहते हैं कि भगवान ये कैसे हो सकता है, ये तो प्राकृतिक के नियम के विरुद्ध है। तो भगवान उसे समझाते हैं कि जिस प्रकार ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, उसी प्रकार कर्म के भी कुछ नियम हैं। कर्म के नियम है, हम जो भी जीवन भर कर्म करते हैं वह कहीं न कहीं रिकॉर्ड होते रहता है, जस्ट लाइक देन CCTV कैमरा, और मुझे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें अपने परिणाम की कामना न करते हुए अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार हजारों गायों में उनका बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, उसी प्रकार कर्म भी अपने परिणाम की ओर खुद ब खुद चला जाता है। तो आज के कहानी का ही मोरल है दोस्तों कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। हम जो भी कर्म करेंगे एक न एक दिन उनका परिणाम भोगने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो अगर आपको कहानी मेरी थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, जब आप कमेंट कीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू। आपका मित्र राधे राधे।